Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.4 question number 8. Half of a herd of a deer are grazing in the field and three-fourths of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हाफ ऑफ हॉर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक हॉर्ड का हाफ डियर एक फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे थे एंड थ्री-फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और बाकी जितना डियर बचे उसका थ्री-फोर्थ डियर पास में खेल रहे थे। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द 9, और 9 डियर पास में एक पॉन्ड में पानी पी रहे थे। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो फिर वो हर्ड में कितना डियर थे? सो लेट अस डिफाइन। एक्सरसाइज 2.4 question number 8. Let the total number of deer be x. Let the total number of deer be x. तो फिर टोटल नंबर ऑफ को डियर को मैंने कितना लिया? x लिया। बाद में तो उसका हाफ डियर पास में के फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे थे, सो दैट इज x/2। तो वही लिखे नंबर ऑफ डियर grazing in the field that is equal to x/2। टोटल जितना डियर थे उसका आधा पास में एक फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे थे, तो मैंने टोटल डियर को x लिया, तो फिर उसका आधा कितना होता है? x/2, जो कि डियर पास में के फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे थे। बाद में जितना बचा उसका थ्री-फोर्थ डियर एक उसका पास में के नियर बाय के पास में खेल रहे थे। तो फिर अभी टोटल डियर कितने मैंने लिया? x। बाद में हाफ डियर ग्रेजिंग कर रहे थे, दैट मीन्स x/2 डियर ग्रेजिंग कर रहे थे। तो फिर बाकी कितना डियर बचे? तो पहले वो निकालते हैं। सो रिमेनिंग डियर so that is called total deer x minus हाफ डियर ग्रेजिंग कर रहे थे, दैट इज x/2। सो दिस इक्वल टू, तो x से नीचे 1 भी है, तो फिर x/1 माइनस x/2, तो 1 2 का एलसीएम कितना है? 2 है। बाद में एलसीएम डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, 2 डिवाइड 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। बीच का साइन क्या है? माइनस। एलसीएम डिवाइड
second fraction denominator 2 divided 2 that is equal to 1. 1 into second fraction numerator 1 into x that is equal to x. So this is equal to 2x minus x that is equal to x. So x by 2. तो बाकी कितना डियर बचे x by 2. तो फिर ये x by 2 का 3/4 डियर पास में खेल रहे थे तो वही लिखिए डियर प्लेइंग नियर बाय that is 3/4 into remaining deer so this equal to 3/4 remaining deer कितना है so that is x by 2 into x by 2 so this equal to 3 into x that is equal to 3x 4 into 2 that is equal to 8 3x by 8 बाद में so number of deer drinking water 9 तो फिर 9 deer पास में के पॉन्ड में पानी पी रहे थे तो वही लिखिए नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर नाइन तो फिर कितना डियर पानी पी रहे थे 9 तो फिर टोटल नंबर ऑफ डियर तो अभी टोटल नंबर ऑफ डियर निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ डियर so total number of deer so that is equal to तो ग्रेजिंग कितना कर रहे थे x by 2 बाद में प्लेइंग कितना कर रहे थे 3x by 8 प्लस 3x by 8 बाद में पानी कितना पी रहे थे 9 प्लस 9 so this implies that x by 2 plus 3x by 8 plus 9 इक्वल टू कितना है x क्योंकि x हमने क्या लिया टोटल नंबर ऑफ डियर सो दैट मीन्स x by 2 plus 3x by 8 plus 9 इक्वल टू x so this implies that तभी ये लेफ्ट हैंड साइड में 9 है ये 9 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए जब 9 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगी तो उसका साइन क्या होगा चेंज होगा सो दैट इज -9 तो वही लिखे x by 2 प्लस 3x by 8 इक्वल टू x minus 9 ट्रांसपोजिंग 9 to transposing 9 to right hand side
मैंने 9 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो दिस इम्प्लाई दैट। बाद में ये राइट हैंड साइड में x है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। तो x से साइन क्या है, प्लस है, तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगी तो उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस। तो वो लिखिए x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल टू -9। ट्रांसपोजिंग x, ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड, मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, सो दिस इम्प्लाई दैट। तो अभी x से नीचे क्या है, 1 भी है, तो अभी x/2 प्लस 3x/8 माइनस x/1, तो फिर 2, 8, 1 का एलसीएम कितना है, 8 ही है। Then LCM divide first fraction denominator. So 8 divide 2, that is called 4. 4 into first fraction numerator, 4 into x, so that is called to 4x. Plus LCM divide second fraction denominator, 8 divide 8, that is called 1. 1 into second fraction numerator, 1 into 3x, that is called to 3x. Then minus LCM divide third fraction denominator, 8 into 1, 8 divide 1, that is called to 8. 8 into third fraction numerator, 8 into x, that is called to 8x, इक्वल टू -9। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, 8 है, तो वही लिखिए एलसीएम इक्वल टू 8। एलसीएम इक्वल टू 8, सो दिस इम्प्लाई दैट। फोर एक्स प्लस 3x, 4x प्लस 3x, दैट इज इक्वल टू 7x माइनस 8x डिवाइड 8 equal to -9. So this implies that 7x minus 8x, 7x minus 8x, so that is equal to minus x, minus x by 8 equal to -9. तभी 1 से 7 8 है, तो 8 को हटाना होगा, तो फिर दोनों साइड में 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इम्प्लाई दैट -x डिवाइड 8 इंटू 8 इक्वल टू -9 इंटू 8। फिर दोनों साइड में मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया, तो फिर वही लिखिए मल्टीप्लाइंग 8 इन बोथ द साइड। दोनों साइड को मैंने 8 में मल्टीप्लाई किया, तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 8 कैंसिल, तो अभी कितना बचा है, -x इक्वल टू -9 इंटू 8, -9 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू -72। तो वही लिखिए -x इक्वल टू
माइनस एक्स इक्वल टू -72। तो फिर दोनों साइड में क्या है, माइनस है, या माइनस को हटाना है। तो फिर दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट -x इंटू -1 इक्वल टू -72 इंटू -1, multiplying both the sides, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई -1। मैं दोनों साइड को -1 में मल्टीप्लाई किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट -x इंटू -1 दैट इज इक्वल टू x, -72 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 72। तो x का वैल्यू कितना आया, 72 है। सो दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज 72। Thus, the total number of deer in herd is 72. Then next come to the question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. A grandfather उसका granddaughter से 10 times बड़े है। He is also 54 years older than her. और वो भी वो ग्रैंड-डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो फिर दोनों का प्रेजेंट एजेस फाइंड कीजिए। सो लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 9। let the present age of granddaughter be X years। तो फिर ग्रैंड डॉटर का एजेस को हमने X ईयर लिया। तो फिर ग्रैंडफादर का एज कितना होगा, 10 टाइम्स ग्रैंड डॉटर से। सो दैट मीन्स ग्रैंडफादर्स एज इज grandfather age is 10x years। क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। ग्रैंडफादर एज इज 10x years। Then present age of granddaughter
present age of granddaughter plus 54 equal to grandfather's age. और क्या है, जो ग्रैंडफादर का एज है वो ग्रैंड डॉटर का एज से 54 एज बड़े हैं। तो मैंने लिखा अगर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर प्लस 54, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर प्लस 54, सो दैट इज इक्वल टू ग्रैंडफादर्स एज, क्योंकि ग्रैंडफादर का एज जो है ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ज़्यादा है। तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर हमने कितना लिया था, एक्स प्लस 54 प्लस ग्रैंडफादर का एज कितना है 10x। सो दिस इम्प्लाइज दैट। तो अभी ये दोनों साइड को इंटरचेंज कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लाइए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कीजिए। सो 10x इक्वल टू x प्लस 54, इंटरचेंजिंग द साइड्स। इंटरचेंजिंग द साइड्स, मैंने साइड इंटरचेंज किया। तो राइट हैंड साइड में x है, तो ये x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगी तो x का साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो दैट इज माइनस x, 10x माइनस x इक्वल टू 54, ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड। मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, so this implies that 10x minus x, so that is equal to 9x, 9x equal to 54, so this implies that। तो अभी x के साथ 9 है, 9 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 9 को डिवाइड कीजिए। 9x डिवाइड 9 इक्वल टू 54 डिवाइड 9, dividing both the sides, dividing both the sides by 9, मैंने दोनों साइड को 9 में डिवाइड किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट 9 कैंसिल, x इक्वल टू 54 by 9, 9 6 जार 54, सो x इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना है, 6 है। सो दैट मीन्स ग्रैंड डॉटर्स एज इज x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 ईयर्स। ग्रैंड डॉटर का एज कितना है 6 ईयर। बाद में ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज दैट इज इक्वल टू 10x
10 × x का वैल्यू कितना है 6 है, सो 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60 ईयर्स। तो फिर ग्रैंड डॉटर का एज कितना है 6 ईयर, ग्रैंड फादर का एज कितना है 60 ईयर्स।